बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज हम डिस्कस करेंगे रेडियस बोन। रेडियस बोन सबसे पहले ये एक फोर आर्म की एक बोन होती है। फोर आर्म में दो बोन प्रेजेंट होती हैं, एक को हम कहते हैं अल्ना बोन और दूसरे को हम कहते हैं रेडियस बोन। जो मीडियल साइड पे बोन प्रेजेंट होती है उसको हम अल्ना बोन कहते हैं और जो लेटरल साइड पे बोन प्रेजेंट होती है उसको हम रेडियस बोन कहते हैं। ये जो हमारी रेडियस बोन है ये लोअर लिम्ब की टिबिया का होमोलोगस पार्ट होता है, यानी कि उसके साथ क्या होता है, इसकी रिजेंबलेंस होती है। यानी कि लोअर लिम्ब में जैसे टिबिया फंक्शन कर रहा होता है वैसे यहाँ पे रेडियस बोन कर रहा होता है। और जो हमारी अल्ना होती है वो लोअर लिम्ब की फेबुला होता है, उसकी होमोलोगस पार्ट होता है। तो आज हमने सिर्फ और सिर्फ रेडियस बोन के बारे में डिस्कस करना है। तो रेडियस बोन की सबसे पहले जब हम बात करते हैं तो इसको हम चार पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले ऊपर वाला एंड इसको हम कहते हैं अपर एंड, ये दरमियान वाली ये शाफ्ट कहलाती है और ये हमारे पास लोअर एंड कहलाता है। और ये जो हमारे पास ऑरेंज कलर की स्ट्रक्चर है इसको हम क्या कहते हैं, इसको सेटेलाइट प्रोसेस कहते हैं। तो ये हमारे पास चार पार्ट्स होते हैं। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे साइड डिटर्मिनेशन कि ये जो हमारे पास रेडियस बोन है हमें कैसे पता चलेगा कि ये लेफ़्ट आर्म की है या राइट आर्म की है। तो सबसे पहले जब हम इसकी बात करते हैं तो इसके हमने इन जो पार्ट्स पढ़े हैं इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इनकी पोजीशन क्या होती है। सबसे पहले जब हम रेडियस बोन के अपर एंड की बात करते हैं तो ये क्या होता है, ये जो इसका अपर एंड होता है ये क्या होता है, एक तो डिस्क शेप्ड होता है। इसके डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हेड। और ये जो इस ऑरेंज कलर की स्ट्रक्चर है इसको हम क्या कहते हैं, नैरो नेक। नैरो की का क्या मतलब है, यानी कि ये तंग हो रहा है। ऊपर ये जो स्ट्रक्चर थी ये मोटी थी और ये नीचे आके क्या हो रही है, तंग हो रही है। बात करेंगे इसके लोअर एंड की, तो लोअर एंड क्या होता है, ये एक्सपेंडेड होता है, यानी कि ये क्या होता है, ये चौड़ा होता है, यानी कि साइडों से फैला हुआ होता है। और लोअर एंड की जो एंटीरियर सरफेस होगी वहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, ये एक प्रोमिनेंट रेज प्रेजेंट होगी, प्रोमिनेंट रेज। और जो इसकी पोस्टीरियर सरफेस होगी उस पे ये चार जो हमारे पास ग्रुप प्रेजेंट होगी। ग्रुप कौन कौन से, ये आपको जो ग्रीन कलर के नज़र आ रहेंगे, ये ग्रुप 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और जो फोर्थ है वो ये जो इस फोर्थ ये प्रेजेंट होता है। यानी कि ये चार क्या होते हैं, ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। ये लोअर एंड की जो पोस्टीरियर सरफेस होगी, जो इसकी बैक सरफेस होगी, वहाँ पे क्या होंगे, चार हमारे पास ग्रूव्स प्रेजेंट होंगे। और जो हमारे पास लोअर एंड है इसमें एक हमारे पास एक प्रेजेंट होगी ट्यूबरकल है। ट्यूबरकल यानी कि उसको क्या कहेंगे, डॉर्सल ट्यूबरकल ऑफ लिस्टर। वो कहाँ पे प्रेजेंट होगी, ये जो हमारे पास है ये हमारे पास ऑरेंज कलर की, इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं डॉर्सल ट्यूबरकल ऑफ लिस्टर कहते हैं। अब हम बात करते हैं शाफ्ट की। तो शाफ्ट की जो हमारे पास अपर होगी, अपर साइड पे क्या प्रेजेंट होगा, शाफ्ट। ये हमारे पास शाफ्ट है, शाफ्ट ये हमारे पास अपर साइड है। अपर साइड पे क्या चीज़ प्रेजेंट होगी, अपर साइड पे प्रेजेंट होगी रेडियल ट्यूबरसिटी। ये बड़ी हुई स्ट्रक्चर होगी, इसको हम कहते हैं रेडियल ट्यूबरसिटी कहते हैं। और ये जो रेडियल बोन है इसका जो मीडियल पार्ट है ये वो क्या है, वो शार्प है, यानी कि वो शार्पेस्ट है, यानी कि वो सीधा है। आप अगर देख रहे होंगे तो ये इसका मीडियल पार्ट है। मीडियल पार्ट क्या है, सीधा एक, यानी कि जो मीडियल बॉर्डर है वो क्या है, सीधा है, शार्प है। और दूसरा उसके अपर एंड पे क्या प्रेजेंट होता है, वहाँ पे प्रेजेंट होता है डॉर्सल ट्यूबरकल ऑफ लिस्टर, ये प्रेजेंट होता है। और जो इसका अपर एंड होता है वहाँ पे एक ये नैरो नेक प्रेजेंट होता है और ये इसके ऊपर हेड प्रेजेंट होता है। और ये इसकी जो स्टाइलाइड प्रेसेस प्रेजेंट होता है, स्टाइलाइड प्रेसेस कहाँ पे प्रेजेंट होता है, वो लेटरल साइड पे प्रेजेंट होगा। अगर आप जब भी आपने इस बोन को पकड़ना है तो जो इसकी जो स्टीलाइड प्रेस होगा अगर वो लेटरल साइड पे प्रेजेंट होगा तो आपको पता चल जाएगा। आपने उसको लेटरल साइड पे रख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो हमारी किस फोर आर्म की बोन है।